हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं इस वीडियो में हॉरर मूवी रॉन्ग टर्न 4 की स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन करूंगा। मैं रॉन्ग टर्न 4 की स्टोरी लाइन को सबसे पहले इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ये स्टोरी की टाइमलाइन के लिहाज से पहले नंबर पर आती है, जबकि ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी और ये रॉन्ग टर्न सीरीज का चौथा पार्ट थी। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टोरी लाइन को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि 1974 में एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर एन डॉक्टर रियान से मिलने के लिए ग्लेनविली सैनिटोरियम जाती है, जो पागलों का एक हॉस्पिटल होता है। जब डॉक्टर रियान डॉक्टर एन को इस हॉस्पिटल की जेल दिखा रहा होता है तो उनमें से एक पागल डॉक्टर एन को बालों से पकड़ लेता है और उसके बालों से हेयर पिन निकाल लेता है। इसके बाद डॉक्टर रियान डॉक्टर एन को हिलिकर ब्रदर्स दिखाता है, जो अभी छोटी उम्र के होते हैं, जिनके नाम वन आई, सातुत और थ्री फिंगर्स होते हैं। उनको हिलिकर ब्रदर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिसिस हिलिकर्स ने उन्हें जंगल में ढूंढा था और उनको अपने साथ उनकी परवरिश करने के लिए ले गई थी, लेकिन हिलिकर ब्रदर्स बेरहमी से उनका आधा जिस्म खा गए थे। हिलिकर ब्रदर्स को किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता है। उनमें सबसे छोटा थ्री फिंगर्स होता है, उसने खुद की 2 उंगलियां खा ली थी। इससे बड़ा वन आई है, उसने फोक यानी कांटे की मदद से खुद की एक आंख बाहर निकाल ली थी और उसके बाद अपनी आंख को खुद ही निकल गया। इसके बाद सबसे बड़ा सातुत है, इसके बड़े दांत थे और वो अपने दांतों को पत्थर पर तेज करता था, इसलिए इन तीनों भाइयों को आदमखोर कहा जाता था। जब डॉक्टर रियान डॉक्टर एन को हॉस्पिटल के बाकी हिस्सों को दिखाने के लिए लेकर जाता है तो वही पागल जिसने डॉक्टर एन के बालों से हेयर पिन निकाली थी, इस पिन को हिलिकर ब्रदर्स की तरफ फेंक देता है और हिलिकर ब्रदर्स इस पिन की मदद से जेल से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद इस हॉस्पिटल में मौजूद तमाम गार्ड्स और डॉक्टर्स को बेरहमी से मार देते हैं। इसके बाद मूवी 2003 की टाइमलाइन में चली जाती है, जहां वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के 9 स्टूडेंट्स कीनिया, जीना, विंसेंट, सारा, ब्रिजेट, काइल, क्लेयर, डैनियल और लॉरेन अपनी सर्दियों की छुट्टियां गुजारने के लिए पहाड़ों पर अपने दोस्त पोर्टर के कैबिन में जाते हैं। सब दोस्त पहाड़ों पर स्नो मोबाइलिंग करते हैं। जब वो मजे करने के बाद पोर्टर के कैबिन में जाने लगते हैं तो वो सब रास्ता भूल जाते हैं। इस दौरान वहाँ बर्फानी तूफान आ जाता है, तो इस तूफान से बचने के लिए वो सब ग्लेनविली सैनिटोरियम जाते हैं, वही जगह जहाँ हिलिकर ब्रदर्स रहते थे। इसके बाद इन सब को तूफान ना रुकने की वजह से वहीं सोना पड़ता है। लॉरेन को इस हॉस्पिटल के मुतालिक अपने भाई की कहानी याद आती है और वो अपने दोस्तों को आदमखोरों के बारे में बताती है, लेकिन कोई भी इस पर यकीन नहीं करता। वो सब सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात को जब विंसेंट को नींद नहीं आती तो वो हॉस्पिटल में घूमने लग जाता है, तो दूर से उसे पोर्टर नजर आता है, लेकिन पोर्टर तो उनके साथ आए ही नहीं होता। तो विंसेंट समझता है कि पोर्टर को इस जगह का पता था और पोर्टर हमारे साथ कुछ गेम खेल रहा है। जब विंसेंट पोर्टर के पास जाता है तो वो मरा हुआ होता है, जिसको देखकर विंसेंट डर जाता है। तो उसी वक्त आदमखोर सातुत विंसेंट के पीछे खड़ा हो जाता है और लोहे की रॉड को विंसेंट के सर के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से विंसेंट मर जाता है। अगली सुबह जब सारे लोग उठते हैं तो विंसेंट गायब होता है, तो सब लोग विंसेंट को ढूंढने लग जाते हैं। जब जीना विंसेंट को ढूंढने के लिए किचन में जाती है तो वहाँ उसे सातुत मिलता है, जो पोर्टर के जिस्म को छुरी की मदद से काट रहा होता है। तो ये देखकर जीना वहाँ से भागकर ऑडिटोरियम जाती है, जहाँ सारे लोग जमा हुए होते हैं। तो इतने में कोई पोर्टर की जैकेट में किसी चीज को रिपेयर कर उनकी तरफ फेंकता है। जब कीनिया इस जैकेट को खोलती है तो उसमें पोर्टर का कटा हुआ सर होता है। ये देखकर सब दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन सारे दरवाजे लॉक होते हैं। तो इतने में तीनों आदमखोर कांटेदार तार को क्लेयर की गर्दन में डालकर ऊपर बालकनी की तरफ खींचने लग जाते हैं। काइल उसको बचाने की कोशिश करता है और उसको अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से क्लेयर का जिस्म अलग हो जाता है। इसके बाद सब डर के मारे हॉस्पिटल से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन तूफान अभी भी जारी होता है। जब सारे लोग स्नो मोबाइल्स के जरिए भागने लगते हैं तो उनकी स्नो मोबाइल्स स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि आदमखोरों ने उनके स्पार्क प्लग निकाल लिए थे। लॉरेन मदद बुलाने के लिए पहाड़ों से नीचे जाती है और बाकी सारे हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं और अपने आप को एक ऑफिस में बंद कर लेते हैं। डैनियल, काइल और सारा वेपन्स ढूंढने के लिए ऑफिस से बाहर जाते हैं, तो थ्री फिंगर्स उनके पीछे लग जाता है। तो वो उससे बचते हुए एक रूम में जाते हैं, जहां उन्हें छुरियां और कुल्हाड़ी मिल जाती है। जब तीनों वापस अपने दोस्तों के पास ऑफिस में जाने लगते हैं तो डैनियल को आदमखोर पकड़ लेते हैं। जब काइल और सारा ऑफिस में पहुंचते हैं तो उनके साथ डैनियल नहीं होता, तो ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि डैनियल तो उनके साथ ही था। इसके बाद सब लोग डैनियल की चीख सुनकर उसको बचाने के लिए जाते हैं। जब काइल किचन में पहुंचता है तो वो देखता है कि आदमखोर डैनियल की स्किन को हड्डियों से लदा करके उबलते हुए पानी में डालकर उसे खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से डैनियल तड़प रहा होता है। इसके बाद वो सब आदमखोरों को पकड़ने का प्लान
प्लान बनाते हैं और वो सब अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं और उन तीनों को जेल में बंद कर देते हैं। काइल उन सबको आग लगाने लगता है। कीनिया उसे रोक देती है क्योंकि कीनिया उसे कहती है कि हम लोग इन जैसे नहीं हैं। अगर हमने उन्हें आग लगा दी तो हमारे और उनके दरमियान क्या फर्क रहेगा। तो कीनिया के कहने पे काइल उन्हें आग नहीं लगाता। इसके बाद कीनिया, ब्रिजेट, सारा और जीना स्नो मोबाइल्स के प्लग को ढूंढने के लिए जाती हैं और काइल उनकी जेल के बाहर खड़े होकर उन पर नजर रखे हुए होता है। तो इस दौरान थ्री फिंगर्स बड़ी चालाकी से पिन की मदद से जेल का दरवाजा खोल लेता है और साथ काइल को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जब रात के वक्त कीनिया काइल के पास जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता, तो कीनिया डर कर वापस अपने दोस्तों के पास चली जाती है। तो इतने में आदमखोर काइल के सर पर बोरी बांधकर उसको उनके दोस्तों के पास भेज देते हैं। जब काइल ऑफिस का दरवाजा नॉक करता है तो लड़कियां उसे हिलिकर ब्रदर्स समझकर उसको मार देती हैं। जब वो उसके सर से बोरी उतारती हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो काइल था और हिलिकर ब्रदर्स ने उसकी जुबान को काट दिया था, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाया। इसके बाद सब लड़के मर जाते हैं और सिर्फ 4 लड़कियां जिंदा बचती हैं। तो उसके बाद तीनों आदमखोर इन लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं। तो वो उनसे बचती हुई एक रूम में जाती हैं जहां उन्हें गर्म कपड़े मिल जाते हैं। तो फिर इसके बाद उनकी नजर खिड़की पर पड़ती है जो बर्फबारी की वजह से धंस गई थी। तो सारा इन लड़कियों के लिए बर्फ में से रास्ता बनाती है। सारी लड़कियां इस खिड़की से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन जब जीना बर्फ में से गुजरने लगती है तो सातुत अपनी ड्रिल मशीन की मदद से उसे मार देता है। फिर तीनों वहां से भागने लगती हैं। तो तीनों आदमखोर स्नो मोबाइल्स के जरिए उनका पीछा करते हैं और ब्रिजेट को मार देते हैं। तो सारा और कीनिया बड़ी चालाकी से बच निकलती हैं। इतने में सुबह हो जाती है और दोनों लड़कियां बड़ी खुशी से जा रही होती हैं। तो आदमखोरों ने रास्ते में कांटेदार तार लगाई होती है, जिसकी वजह से दोनों की गर्दनें जिस्म से अलग हो जाती हैं। तो फिर एंड में थ्री फिंगर्स उनकी बॉडी को ट्रक में डालकर वापस सैनिटोरियम ले जाता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लॉरेन सर्दी की वजह से जम चुकी होती है और यहीं ये फिल्म खत्म हो जाती है।